वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ योर मैन हमजा ज़ैद मुगल, या आप भी लगाते हैं शुगल, एंड सम ऑफ़ यू नो मी बाय DMJL। एनीवेज, तो भाई आज की जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं इसके ऊपर बड़े अरसे से बात करना चाह रहा था, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था और समझ नहीं आ रहा किस तरह बात की जाए पाकिस्तान के बिगेस्ट स्कैम के ऊपर। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर पाकिस्तानी गेमिंग कम्युनिटी। अगर आप इस कम्युनिटी के नहीं है या बाहर से हैं तो हो सकता है एट एनी पॉइंट दिस माइट नॉट बी इंटरेस्टिंग फॉर यू। यहाँ पे सिर्फ एक मेरी राय है और दिस इज़ अवेयरनेस फॉर द पीपल एंड अफेक्टीज एंड एवरीबडी एल्स कि भाई हाउ कैन वी अवॉइड। ज़िपटेक का जो स्कैम था वो तकरीबन मैंने सुना है ज़िपटेक और एब्सोल्यूटेक का स्कैम मिला के वो 145 करोड़ प्लस है, या शायद उससे भी ज़्यादा। इट्स अबाउट 145 करोड़, क्योंकि अगर एक बंदे ने 50,000 रुपये का उससे प्री ऑर्डर बुक किया है, एक बंदे ने लाख रुपए का प्री ऑर्डर बुक किया है, तो इस तरह के सिर्फ 100 लोग नहीं। चलो अगर 100 लोग भी 1 लाख रुपए का ऑर्डर बुक करते हैं दैट्स 1 करोड़, लेकिन 100 लोग नहीं, कम से कम भी जो लोग हैं वो 1000 हैं। लोग कहते हैं सर, लेकिन 1000 भी नहीं है भाई, मुझे बहुत ज़्यादा। बिकॉज जब इसके ऊपर बात की गई और लोगों से चीज़ें पूछी गई तो जितने लोग सामने आए ग्रुप्स पे हर चीज़ पे ही, तो उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 3-4 हज़ार बंदा तो कहीं नहीं है। और अगर एक बंदा भी 1-1 लाख, अच्छा चलो 3-4 हज़ार बंदे को छोड़ो आप, हो सकता है बंदे का, लेकिन कुछ इसमें रिटेलर्स भी शामिल थे, कुछ इसमें रीसेलर्स भी शामिल थे, कुछ इसमें बड़े बड़े जायंट्स भी शामिल थे जिन्होंने ज़िपटेक को पैसे दिए कि भाई तुम हमारे लिए सस्ता लेके आओ। वाई? बिकॉज दे वांटेड टू रन देयर बिजनेस। उसके बाद वो उसको बेचेंगे और पैसे कमाएंगे। अगर यूँ हिसाब लगाया जाए तो अगर लेट्स से कि एक दुकानदार ने 10 लाख दिए तो सीधे सीधे तो एक बंदे ने 10 लाख रुपये दे दिए। कटिंग द स्टोरी शॉर्ट, दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम्स, वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम। दिस इज़ द बिगेस्ट स्कैम अब टिल नाउ। हो सकता है इसके बाद भी कोई 30 मार्क्स हम निकल गया है, पाकिस्तानी और में कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं माशाल्लाह से। कंप्यूटर कम्युनिटी पाकिस्तान की, कराची की, यू गाइस नो मी। खुशी इस बात की है कि लोग अप्रिशिएट करते हैं। वाई? बिकॉज वी हैव अर्न रिस्पेक्ट। सेम सीन ज़िपटेक भाई के साथ था आज से 2 साल पहले। उन्होंने बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट अर्न की, सब कुछ किया है। नोबडी न्यू, नोबडी वॉज अवेयर कि इतना बड़ा स्कैम हो जाएगा। वो भी ज़िपटेक हसन भाई, जिसका आई थिंक हसन उनका नाम है, मेजर ज़िपी कहते हैं उन्हें, हसन भाई इस तरह का स्कैम करेंगे। तो भाई सीन ये है कि वक्त कभी भी एक जैसा नहीं होता, ईमान की कैफियत कभी भी एक जैसी नहीं होती। तभी हज़रात फरमाते हैं हमारे बड़े के हमेशा अपने ईमान के ऊपर वर्क करते रहें। जो शख्स आज दूसरों को भलाई की बातें बता रहे हैं, हो सकता है वो बेचारा कल किसी बुराई में खुद मुलविस हो। तो ईमान की वर्क करना बहुत ज़रूरी है। अब ज़िपटेक में भी इन्वेस्ट करने वाले 2-3 किस्म के लोग हैं ना। एक तो वो है जो एंड यूज़र है, जो बेचारा गरीब था, जिसने पैसे जोड़ के पॉकेट मनी सेविंग कर करके GPU के लिए पैसे दिए। दूसरा वो जिसने पार्ट टाइम दिए, जिसके पास साइड बिजनेस चल रहा है, अपना काम चल रहा है, इसने बोला चले यार सस्ते से चीज़ें पकड़ लेता हूँ, प्रॉफिट में बेच दूँगा, बहुत सस्ती मिल रही है, MSRP से भी लोग मिल रही है, कुछ पता नहीं। तीसरे थे रिटेलर्स, जिन्होंने दबा के दिए लाखों के हिसाब से पैसे, 15-15 लाख रुपये। प्रॉब्लम यहाँ पे एक और ये है कि जो ज़िपटेक की बिज़नेस स्ट्रैटेजी थी वो रिवील नहीं थी, ठीक है। अब अगर बायर पूछता है उससे, देखें अब ये तो वही वाली बात है, ज़िपटेक अगर कुछ कर भी रहा था पॉजिटिवली तो वो क्यों बताए, राइट? अगर वो बता देगा पूरी मार्केट में कि भाई मैं तो इस तरह कर रहा हूँ, तो फिर एवरीबडी वुड डू दैट, राइट? क्योंकि ज़िपटेक का जो चार्म है, जो उसकी प्लस पॉइंट है, वो उसको कैसे मिलेगा? तो ऑब्वियसली बात है कीपिंग द सीक्रेट वॉज मे बी अ राइट थिंग फॉर हिम, फॉर पीपल, या उसको बता देना चाहिए था। लेकिन वही वाली बात है ना कि वो क्या बताए, मैं बताता हूँ जो हमें लगता था, कुछ रीसेलर्स को लगता था। तो व्हाट ज़िपटेक इज़ डूइंग इज़, ज़िपटेक आपके पैसे लेता है पूरे के पूरे, ठीक है। पूरे के पूरे पैसे लेने के बाद वो उन पैसों को रोल करता है, उससे बिज़नेस करता है 4 से 6 महीने की। उसने आपको 4 से 6 महीने का प्री ऑर्डर का टाइम दिया। उन पैसों को वो रोल करके आपके 1 लाख रुपए लेके उसको वो 4 महीने तक यूज़ कर करके 1 लाख के 2 लाख बना दे। जब वो 2 लाख बना दे तो फिर उसके बाद उसको आपको एक GPU 1 लाख में प्रोवाइड करने की कोई उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। वाई? बिकॉज ही हैज़ अर्न अ लॉट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम योर ओन मनी, ठीक है। और आपके पास इतना या शायद स्किल नहीं था या टाइम नहीं था कि आप अपने ही पैसे को उस तरह से किसी बिज़नेस में इन्वॉल्व कर सकें। मोस्ट अलार्मिंग जो वार्निंग साइन था वो ये था कि एक बंदा जो कि पाकिस्तान में बैठा हुआ है, सफूरा रिमझिम टावर के पास बैठा हुआ है, क्या वो इतना बड़ा जाइंट है कि वो गीगाबाइट EVGA जैसी कंपनी के से ताल्लुक़ में है? वो कंपनी जो कि माइक्रो सेंटर के साथ ताल्लुक़ में है, या न्यू एग या बेस्ट बाय कनाडा, US, इंडिया से कंपनीज़ के ताल्लुक़ में है। मतलब वो कंपनीज़ सबको छोड़ के हमारे ज़िपटेक, पूरी दुनिया में शॉर्टेज चल रही है, एक GPU 1.5 लाख का मिल रहा है, राइट? मिसाल देते हैं, लेट्स टॉक अबाउट 3060 Ti अगर 1.5 लाख रुपए का मिल रहा है
ZipTech was offering that same GPU in 1 लाख रुपीज़। मिसाल दे रहा हूँ, मुझे एग्जैक्ट रेट्स फिगर्स याद नहीं है। तो 1 लाख रुपीज़ में कैसे, सवाल है मेरा। मैंने बड़ी सर्च की, उसकी जो उस वक्त MSRP थी ना, एनवीडिया की वेबसाइट के ऊपर जो MSRP थी वो भी इतने की नहीं थी, वेबसाइट के ऊपर MSRP। फिर MSRP दो किस्म की, एक तो वेबसाइट की MSRP कि भाई मैं $490 का दूँगा, लेकिन वो जैसे ही आता है उसी वक्त बॉट्स लगे हुए होते हैं, एवरीबडी नोज दैट, उसी वक्त पिक जाता है, सोल्ड आउट हो जाता है। और फिर बेस्ट बाय, न्यूएग, माइक्रो सेंटर जैसे जाइंट्स उठाते हैं। ये जाइंट्स मिनिमल प्रॉफिट रखते हैं और उनकी अपनी MSRP थी, जो कि MSRP असली कंसिडर की जाती है कि भाई ये MSRP है, इस पर बिकेंगे। तो वो भी 1 लाख नहीं, वो भी लेट से एक पीस है या एक पीस है कि आपको माइक्रो सेंटर से अगर ख़रीदना है या आपको चाइना से अगर ख़रीदना है या आपको दुबई के होल सेलर से ख़रीदना है तो इतने का मिलेगा। तो वहाँ हमारे ZipTech भाई कहते हैं कि जी मैं 4 महीनों में ला दूँगा, लेकिन मैं 1 लाख में ला दूँगा। सबसे पहली बात तो ये कि जब ये पूरा स्कैम प्री ऑर्डर का चला तो आई वॉज़ वन ऑफ देम जो शुरू से इसको नलीफाई करता आया, डिनाई करता आया कि भाई ये नहीं करो। पहली चीज़ इसकी देखिए बहुत सारी वजूहत हैं। अब मेरे साथ साथ जादू हंटर था, वो भी काफ़ी एक्टिव था इस चीज़ के अगेंस्ट, और मैं भी एक्टिव था कि भाई ये रीसेलर वाला स्कीम नहीं। बहुत कम फ्यू लोग थे जो इसके बारे में बात करते थे। मैं क्योंकि एक रीसेलर था, अभी अब तो खैर छोड़ दिया मैंने, लेकिन GCDP के ऊपर, ग्राफिक कार्ड डीलिंग पाकिस्तान के ऊपर भी मैंने एक लंबी पोस्ट डाली थी। स्पेशली मेरी पोस्ट की अगर आप बात करें तो मैंने पोस्ट की, लोगों ने मेरा तबाह के मजाक उड़ाया, लिटरली दबा के मजाक उड़ाया। they didn't even try to read it. Some people they said कि यार it's not worth reading है, कुछ भी दूसरों को टैग करें यार, पढ़ के बता देना। पाकिस्तानी है वहाँ। ऑल्दो इट वाज फनी, मुझे भी बड़ा मज़ा आया उस पोस्ट के बाद, जिस तरह के रिएक्ट मुझे मिले। लेकिन अब अगर आप दोबारा उस पोस्ट को पढ़ें तो शायद आपकी आंखें खुलें कि भाई हमने तो आगाह किया था, हमने हेल्प करने की कोशिश की थी। मेरी ओपिनियन है, बुरा नहीं मानना, ZipTech स्कैम नंबर 1 पीपल जो कि रिस्पॉन्सिबल है आर यू गाइस, द वंस हु आर अफेक्टेड, द वंस हु आर वाचिंग दिस वीडियो। हमारी आवाम माशाल्लाह उस वक्त वो मजाक उड़ाते हैं रीसेलर्स का कि आप असल में इसलिए चल रहे हैं बिकॉज ये है, बिकॉज वो है, ZipTech हमें इतने में दे रहा है, हम तो ये करेंगे। मुझे आज तक मेरे पास स्क्रीनशॉट्स हैं, लोगों के वॉइस नोट्स हैं, बड़ा कुछ है। मैंने समझाने की कोशिश की, मैंने कहा भाई फ़ायदा नहीं, इससे बेहतर ये है कि तुम खुद अपने बिज़नेस को इन्वेस्ट करो, क्या पता कोई गड़बड़ हो जाए, क्या पता कोई स्कैम हो जाए। मैंने कहा चलो सही है, मान लेते हैं। उस वक्त अगर MSRP ही फॉल हो गई, 4 महीने तक वो तुम्हारे पैसों से खेलता रहा, चौथे महीने MSRP ही फॉल हो गई, ठीक है। अब वो GPU वाकई उठने का हो गया कंपनी की तरफ से और आपको उसी वक्त ख़रीद के दे दिया गया, तो आपके तो 3 महीने ज़ाया हुए। यहाँ में मुझे जो इशू लगा, प्रॉब्लम वो ये कि भाई वेयर वॉज योर अवेयरनेस। जब ये सारा स्कैम हो रहा था तो आई वॉज अवेयर इनफ कि मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था, और मेरा सबसे यही सवाल था क्या ZipTech इतना बड़ा जाइंट है कि वो डायरेक्ट एनवीडिया से राब्ते में। वार्निंग साइन वॉज दैट, अलार्मिंग साइन वॉज दैट कि वो MSRP से भी कम प्राइस में दे रहा है। दैट मीन्स कि इट इज़ नॉट लेजिट एट ऑल, इट इज़ नॉट लेजिट। साफ समझ में आ रहा है कि देयर इज़ नथिंग कोई, क्योंकि इस प्राइस में वो प्रोडक्ट परचेज ही नहीं कर सकता, मतलब उसके पास इनवॉइस भी नहीं बन सकती इस प्रोडक्ट की, क्योंकि कोई उसको बेचेगा क्यों इस प्राइस पे। तो जब वो इस प्राइसेस की इनवॉइस तक आपको डिक्लेयर नहीं कर सकते कि वो जाइंट नहीं है, तो वो माइक्रो सेंटर का मालिक होता तो हम बात भी कर लेते कि चलो ठीक। तो आपकी उस वक्त जहन कहाँ था। दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पे ये था, मार्केट का पता नहीं, डॉलर का पता नहीं। द वर्ल्ड इज़ हिटिंग इन्फ्लेशन, दुनिया का बुरा हाल है, वॉर टूट रही है एक जगह, सारी चीज़ें। खैर वॉर तो चलो बाद में उससे चीज़ें और ख़राब हुई, लेकिन उससे कम्युनिटी को ये फ़ायदा हुआ कि प्राइसेस डाउन है बहुत ज़्यादा। तो मेरा पॉइंट ये था, मैं हर किसी को यही बोलता था, मैं कहता था भाई जिस 6 महीने का तुम वेट कर रहे हो, क्या पता 6 महीने बाद ऑलरेडी प्राइस डाउन आ जाए। एंड मोस्ट प्रोबेबली 99% यही चांसेस थे, और यही हुआ। आज जो GPU 3070 Ti 2 लाख रुपए का बिक रहा था राइट नाउ, 4 महीने पहले, वो राइट नाउ 1.5 लाख रुपए का बिक रहा है, राइट। तो प्राइसेस केम डाउन। ZipTech इफेक्टिव्स में देयर इज़ नथिंग कि आप किसी को ब्लेम करें। PPG को तो बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करना, जुनैद अकरम को बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करना। और जुनैद अकरम ने बहुत अच्छे तरीके से वीडियो में रिस्पॉन्ड किया है, वाकई रिस्पॉन्ड करना बनता था, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट 1.5-2 लाख, इट्स अबाउट 145 करोड़ ऐसे हैं जो PPG को कर रहे हैं कि जी PPG ने वाउच किया। तो PPG ने ZipTech की 2 साल की परफॉर्मेंस देख के वाउच किया। भाई
उसने 2 साल में कम्युनिटी को जितने अच्छे रेट दिए और कैश के ऊपर जो कुछ उसने ऑफ़र किया, तो लेजिट बिजनेस था, लेजिट बिजनेस। एक दुकान खड़ी हुई आपके सामने, बिल्डिंग है और लेजिट काम हो रहा है, तो वो क्यों ना वाउच करे। मेरी जो ज़िंदगी की पहली जॉब थी ना, उस कंपनी का एक असूल था, कुछ प्राइमरी एलिमेंट्स थे उस कंपनी के जो हम कहते थे हम फॉलो करेंगे, जिसमें से एक था अकाउंटेबिलिटी। गलती हुई है, अकाउंटेबल बने, बोले कि हाँ भाई गलती हुई है, हमसे हो, टेक द ब्लेम बिकॉज यू डिड इट। तो ज़िपटेक के पूरे स्कैम में आई थिंक देयर इज़ नो वन टू ब्लेम, बट अ लॉट ऑफ पीपल वर देयर टू ओपन योर आइज, आपको दिखाने के लिए, आपको बातें बनाने के लिए। हो सकता है आपकी नज़र उस वक्त वहाँ नहीं गई, लेकिन lack of research causes a lot of problems and this is what happens. So instead of blaming Ziptech कि जी तुम्हारी मौत ऐसे होगी और जो तुम ऐसे मरोगे, देखो दीन में हमारे इबादत भी शामिल है, लेकिन दीन सिर्फ इबादत के ऊपर नहीं है, दीन में अखलाकियात भी हैं, दीन में मामलात भी हैं। और ये जो क्राइटेरियन है ब्रो, ये अखलाकियात और मामलात के साथ जुड़ी है यार। तो अखलाकियात और मामलात तो लोगों के ही हाथ में, उसकी माफ़ी भी लोग ही देंगे। तो अगर तो ज़िपटेक आप कहीं ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, या किसी ने पहुँचा दी, भाई अभी भी तौबा कर लो, वापस आ जाओ। मुझे नहीं पता वेयर हैव यू रन, तो भाई टेक द ब्लेम, आस्क फॉर फॉरगिवनेस एंड ट्राई कि आप मनी कैसे वापस करें। ज़िपटेक ने 4 महीने के स्कैम जब सब कुछ हो गया, लोग तबाह, लोग तड़प के गुस्से में आ गए। लोगों ने बोला भाई अप्रैल 4 लास्ट महीने आ गए और बहाने बांध। तब ज़िपटेक ने अपने पाकिस्तान से फ्लाई होने से शायद पहले या बात पता नहीं, एक वीडियो रिलीज़ करी जिसमें जी हमारे सप्लाई चेन के मसले चल रहे हैं, हमारे जी ऐसे हो गया वैसे हो गया। उसको भी मैंने बड़ा रिएक्ट किया लाफ, और मैंने बोला कौन सी सप्लाई चेन भाई, मतलब आपके एनवीडिया से डायरेक्ट उन्होंने समंदर से कंटेनर्स में आपको ऐसा कुछ देंगे। एवरीबडी न्यू द पॉन्जी स्कीम वाज वेरी क्लियर कि यू यूज देयर मनी टू इन्वेस्ट इन व्हाटएवर द रीजंस वर, कहाँ क्रिप्टो में किया, क्या किया, और जहाँ भी इन्वेस्ट किया ब्रो, नाउ इट्स टाइम टू आई थिंक रिफंड इट। अगर तो वो पैसा डूब गया और कुछ भी हो गया, सो देयर इज़ बी ओपन अबाउट इट, भाई ये हो गया। मैंने सुना है कि हाई कोर्ट के ऊपर भी इस पर केस शुरू हो चुका है, ठीक है, और ज़िपटेक का अगेंस्ट अरेस्ट वारंट भी निकल चुका है। उन्होंने क्या सीन है, हम हैं तो मुसलमान, लेकिन हमें सखी होना चाहिए था, लेकिन हमें बखील लोग, हम कंजूस हो चुके हैं, जो कि मेरे हिसाब से कम्युनिटी का बहुत बड़ा सेटबैक है। मेरे हिसाब से पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा जो सेटबैक है ना, वो ये है कि सखावत बहुत कम लोगों में रह चुकी है और बखील लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ऑल्दो दे आर रिच एंड ऑल्दो दे आर मे बी मिडिल क्लास व्हाटएवर, लेकिन सखावत कम लोगों में है। तो भाई अपने दिलों को बड़ा करें।